ये जनपद श्रावस्ती का विकास क्षेत्र इकौना का जो है गुलवरिया गांव के बगल में जो भुतहा घाट पड़ता है, वहां पर हम लोग खड़े हैं। आज तारीख है 29 जुलाई सन 2020। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दुर्दशा दिखाने के लिए कि आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीणों का आना जाना है। और ये लोग जो है यहाँ पर हमारे पत्रकार साथी भी हैं जो इस वक्त नदी में ही खड़े हुए हैं। और ये जो ग्रामीण हैं, इन लोगों को आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि कैसे इनको रास्ता क्रॉस करना पड़ता है। ये नाव देख रहे हैं आप, इस नाव के सहारे। और यहाँ से जो है इकौना मात्र 4 किलोमीटर है। ये जो सामने गांव दिख रहा है, ये गुलवरिया मझौआ गांव है। तो ये दुर्दशा है गांव का कि अगर यहाँ पर किसी का तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ भी दुर्घटना हो जाए तो ये लोग ना तो मुख्यालय पहुँच सकते हैं, ना ही इकौना बाज़ार पहुँच सकते हैं। अगर इनको जाना होगा तो ये कम से कम 20 या 25 किलोमीटर घूम करके जो है इकौना पहुँचेंगे। आज ये वीडियो मैं बना के दिखा रहा हूँ इस दुर्दशा को। अब हम लोग ये नहीं जानते कि आने वाले कितने सालों में कब यहाँ पर जो है पुल का निर्माण होगा, लेकिन आज की स्थिति ये है। आप देख सकते हैं पानी से उतर के जाना पड़ता है। यहाँ काफ़ी ग्रामीण हैं जिनका खेत गांव के उस तरफ पड़ता है, जो खेती बाड़ी करते हैं, वो भी इसी नाव के सहारे होकर गुजरते हैं। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पर ना कोई बंदरगाह है, ना कोई स्टेशन है। ये बस नदी की धारा में खड़े होकर के नाव का इंतज़ार करना है कि नाव कब पहुँच जाए, इस पर बैठ करके जो है इकौना पहुँचा जाए। ये भी काफ़ी ख़तरे वाली चीज़ है कि नदी की धारा बह रही है और बीचों बीच नदी में जो है हम लोग इस नाव का इंतज़ार कर रहे हैं। आप देखिए नाव उधर से आ रही है, अभी अब सवारी छोड़ेगी इधर और फिर हम लोगों को दूसरी तरफ ले जाएगी। इसके बाद हम नाव पे जब सवार हो जाएंगे तब आपको दिखाएंगे कि किस कदर सैकड़ों हज़ारों बीघा किसानों का खेत जो है नदी में समा गया है कटान के चलते चलते। उठवा दी। हाँ नील, हाँ भैया बताइए। छोड़ दे, हम लग गया छोड़ दी तब आओ दूर जाए कहीं। और ये आप वीडियो में देख सकते हैं नाव पे बैठ के हम लोग किनारे किनारे चल रहे हैं। और आपको दिखाना चाहूँगा कि आप जो कटान देख रहे हैं, दरअसल ये इनकी किसानों की जो फसलें हैं, ये फसलें लगी हुई थी। बहुत सारे किसानों के गन्ने की फसलें लगी हुई थी और धान की फसलें लगी हुई थी, जो धीरे धीरे राप्ती नदी में समा गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफ़ी दुखद तस्वीर है ये कि ये किसान का खेत नहीं समझो, उसके जिगर का टुकड़ा, उसका खून समझ लो गिर रहा है। ऐसे कट कट के गिर रहा है ये खेत। इसमें गन्ने की फसल लगी हुई थी और धान की फसल लगी हुई थी। अब ये नाव पे बैठे हैं हम लोग, किनारे किनारे चल रहे हैं और ये सारे खेत जो है कम से कम नहीं तो 1000 बीघा खेत यहाँ पर है, जो इकौना विकास क्षेत्र का ये मझौआ गुलवरिया गांव है, जिसके किनारे ये नाव रुकने जा रही है। और ये गुलवरिया में आप देख सकते हैं कटान की भयानक स्थिति। अभी हम लोग गए थे भुतहा गांव में, श्रावस्ती जनपद के विकास क्षेत्र इकौना के भुतहा गांव में, जहां पर इतनी भयानक कटान हो रही है कि आप जिस जगह खड़े हैं आधा घंटा बाद वो ज़मीन ही नहीं बचेगी। और उसी तरीके का कुछ कटान यहाँ पर आप देख सकते हैं। इकौना के मझौआ का ये गुलवरिया गांव है, यहाँ पर हम लोग उतरने वाले हैं।
और भुतहा गांव के बारे में हम आपको बता दें कि जो ककरा घाट है और भुतहा घाट है, इसके पीछे जितने गांव हैं जैसे मनकौरा, नारायण जोत हुआ, भुतहा गांव हुआ, सोनवर्षा हुआ, सोनपुर हुआ, ये सारे गांव में जो है भयानक कटान हो रही है। एक प्राथमिक विद्यालय जो भुतहा गांव में बना हुआ है उसके 20 मीटर तक पानी पहुंच गया है। और यहाँ के किसानों का ये भी कहना है कि कितना भी न्यूज़ में दो, कितना भी निकालो, कितना भी समस्या सरकार को बताओ, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर मुआयना करने नहीं आता है। हालांकि लगातार मीडिया 3-4 साल से गांव में जा रही है, किसानों की समस्या को दिखा रही है, लेकिन सरकार जो है, सरकार के कोई भी नुमाइंदा, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी वहां गांव तक जाता नहीं है देखने कि गांव वालों का क्या हाल है। यही दृश्य आप देख लीजिए कि मैं 2 मिनट से मेरा वीडियो चल रहा है। 2 मिनट में जो नाव की स्पीड काफ़ी तेज़ है और हमने अभी आपको हज़ारों बीघा खेत दिखाया जो रोज़ के रोज़ कटकर नदी में गिर रहे हैं। पानी के ऊपर देखो अब हम खा जाएंगे दियन का फिर ना लागत और जो आने जाने का साधन है वो तो आपने देख ही लिया कि हम किस भारत में आज जी रहे हैं, किस तरह से आते जाते हैं। उस तरफ के गांव के लोगों को अगर कुछ हो जाए तो इस तरफ ना तो एम्बुलेंस पहुंच सकती है, न कोई भी सुविधा नहीं पहुंच सकती है। शाम के 6 बजे के बाद वहां पर नाव भी नहीं चलती है। शाम के 6 बजे के बाद उस गांव में कुछ हो जाए, वो इलाका बह जाए, वहां पर प्रलय आ जाए तो इकौना से पूरी तरीके से इनका संपर्क कट जाता है। ये राप्ती नदी है और जैसा कि बताया जाता है पूरे विश्व में राप्ती नदी जो है सबसे ज़्यादा तांडव करती है, सबसे ज़्यादा तबाही मचाती है। इस नदी में पता नहीं कितने मासूमों की डूबकर मौत भी हो चुकी है। ये आंध्रपुरवा पर एक पुल बना है, आंध्रपुरवा के बाद से ककरा घाट पर, भुतहा घाट पर, और बीच में कहीं भी पुल नहीं बना है। इस नदी के पीछे कम से कम 50 गाँव हैं। 50 गाँव में 50,000 की आबादी है। ये देख लीजिए, ये कटान है, ये किस तरीके से किसानों की भूमि कट कट कर नदी में समा रही है और नदी अपने आप में चौड़ी होती जा रही है। आने वाले 3-4 सालों में, 5 सालों में जो है यहाँ पर ज़मीनें ही नहीं बचेंगी। भैया वहाँ के कुछ जांच वाँच बहुत कराने वाला कुछ निकलते नहीं है, तो वहाँ अंधरपुरवा पुल से रात बिरात ले ले शकील डॉक्टर गए, मिश्रा डॉक्टर के यहाँ ले ले हम लोग जाए थे और कुछ नहीं फायदा बा। जब वहाँ तुलसीपुर भेजन है तब वही डॉक्टर पकड़ पाए नहीं कि पेट में गांठ पड़ गया है। अच्छा, आपका गांव कौन सा है? हमारा गांव भुतहा मलौना खसियाई। अच्छा, तो ये रास्ता आपको नज़दीक पड़ता है, इस पर नहीं जा पाते आप लोग? अब कहाँ रात बिरात कहाँ बेपाए वो झाऊ कहाँ कूद पड़ी बूढ़ जाई। तो कितना दूरी तय करके जाना पड़ता है आप लोग? अब हमें वो 3 कुआं घुमाव लिया था अंधरपुर वाला, 3-4 कुआं से कम नहीं है वो जावा। अगर इधर से सीधे होता तो? हाँ, सीधे का रास्ता होता तब? अब सीधा रास्ता हो तो 2 किलोमीटर हो यहाँ हो 3 हमारा गाँव। हाँ, मथुरा यहाँ कवना से 5